या तो तुम तज दो जगत को, मैंने दिल से हटा के रखो, नहीं तो आ रहा है समय आपको बेदखल कर देगा इस संसार से। तो बेदखल करने के पहले ये सारा काम हमें अपना बनाने के लिए ये मनुष्य कीमती समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करें, समय पर सत्संग ध्यान हो और महापुरुषों की साधु संतों की सेवा करके उनके कृपा पात्र बन करके रहिए। संसार में बढ़ चढ़ करके दान दीजिए, साधु सेवा कीजिए, बढ़िया व्यवहार रखिए, घर परिवार को टूटने दरकने से बचाइए, सारे रिश्तों को मजबूत करके रखिए। जो भी रिश्ते नाते हैं प्रेम में कभी कमी मत कीजिए। अगर हम साल में लाखों कमाते हैं, 10-20 हज़ार हमारा इधर उधर खर्च करने से सारे रिश्ते चलते हैं। इन रिश्तों में दरार मत पड़ने दीजिए। तममा जे फूटी फूटी ऐते पंचरंग बाबू, अब बिजली चमक चटकी ऐते तार, ये सारे नज़ारे आप अपने अंदर में देखेंगे। तो ये सारी बातें करके जब आप ये सुषमना के माध्यम से गुरु की युक्ति के मुताबिक धीरे 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 परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। गुरु महाराज लिखते हैं वहीं से परमात्मा के बुलावे की आवाज़ आती है, राम नाम धुन सद्धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। आपके आवागमन का नाश होगा। यही करने के लिए मनुष्य का शरीर हमें मिला है। सजाइए संसार को, लेकिन एक न एक दिन कितना हो धन दौलत और वैभव के बीच में रहेंगे, सारा छूटेगा। आप नहीं छोड़ेंगे तो घर वाला देखते हैं बेदखल आपको पहले ही करने लगेगा। दाखिल खारिज एक थोड़ा दिन के बाद दाखिल खारिज होगा, सब दूसरे के नाम चला जाएगा, सब कुछ पास में रहेगा। तो सहजो बाई कहती है सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। यही कही गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजेगंत। या तो तुम तज दो जगत को, मैंने दिल से हटा के रखो, नहीं तो आ रहा है समय आपको बेदखल कर देगा इस संसार से। तो बेदखल करने के पहले ये सारा काम हमें अपना बनाने के लिए ये मनुष्य कीमती समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करें, समय पर सत्संग ध्यान हो और महापुरुषों की साधु संतों की सेवा करके उनके कृपा पात्र बन करके रहिए। संसार में बढ़ चढ़ करके दान दीजिए, साधु सेवा कीजिए, बढ़िया व्यवहार रखिए, घर परिवार को टूटने दरकने से बचाइए, सारे रिश्तों को मजबूत करके रखिए। जो भी रिश्ते नाते हैं प्रेम में कभी कमी मत कीजिए। अगर हम साल में लाखों कमाते हैं, 10-20 हज़ार हमारा इधर उधर खर्च करने से सारे रिश्ते चलते हैं। इन रिश्तों में दरार मत पड़ने दीजिए, चलाइए। और कुछ गलती सही बाल बच्चे हैं, कुछ गलती सही भी करते हैं, थोड़ा नज़रअंदाज कर लीजिए, सब चलेगा ठीक ठाक। माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो जाए, तो बाल बच्चों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे माता पिता हैं, कुछ अगर गुस्सा के बोल ही दिए, डांट ही दिए, ये उस डांट के पीछे भी आपकी भलाई ही छिपी है। नहीं रहेंगे तो पता चलेगा माता पिता ये छतरी है, उस छतरी के नीचे जैसे वर्षा में चलते हैं सही सलामत, इसकी बड़ी कमी खलेगी। तो आवश्यकता है इन सारे रिश्तों को मैंने क्या कहते हैं एक भक्ति के डोर में बांध के रखेंगे, सारे रिश्ते बढ़िया से चलेंगे। तो सब लोग इन सारे रिश्तों में खटास मत आने दीजिए, भाई बहन का प्रेम है। और एक बात है, मैं कभी कभी चर्चा हो उठती है कि हमारी ही बहन है जब लौट के पीछे जाती है, मन अपने मायके जाती है और वहाँ से कुछ लेके आती है, कुछ भी लेके आए तो बड़ी खुशी होती है, ये हमारी भाभी ने दिया है ना। तो जरा ये सब रिश्ता देखिएगा, टूटे नहीं। जब माता पिता नहीं रहते हैं, बेटी कहीं ननद है, कोई है, और भी कहीं टूटे वो बहनें ही हैं, बेटियां हैं, चली गई हैं, सारे रिश्ते नातों को जोड़ करके उसको टूटने मत दीजिए। आप उलट के जाते हैं तो लगता है ना मायके में हमारा सम्मान होना चाहिए, तो आपकी जो ननद है उनका सम्मान आपके घर में होना चाहिए। और जहाँ घर में भाभी है वो तो माँ के माँ होती है। तो कभी इस रास्ते मैंने कोई रिश्ते को हमेशा बढ़िया से निभाइए। प्रेम हम लोग बचपन में गाते थे, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। बढ़िया से रहिए संसार में, कहीं दूध का धोया हुआ कोई नहीं है संसार में, सब में कुछ न कुछ कमी है। इस कमी को नज़रअंदाज करके जब तक इस संसार में है प्रेम के डोर में बंध के रहिए, एकदम सद्भावना से भर करके रहिए। कमी बेसी दुख तकलीफ में सब एक दूसरे का साथ देने वाला भाव रखिए, बढ़िया से चलेगा। और इसके लिए मूल में है कि समय पर सत्संग नहीं छूटे, ध्यान नहीं छूटे, पवित्रता का आचरण रहे। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन गुरु महाराज कहते थे, एक न एक दिन ये चाल तुम्हारी मुक्ति दिला के छोड़ेगी। एक जन्म में नहीं होगा, 2 जन्म में होगा, 4 जन्म में होगा, 10 जन्म में होगा, लेकिन हम कभी दुर्गति के शिकार नहीं होंगे। इससे बच के रह, इन दुर्गति के शिकार से बचने के लिए नियमित सत्संग ध्यान है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। है तो मेरा भांजा ये अनुराग जी, पिता के इकलौते
पुत्र हैं, बहनें कई एक हैं, घर परिवार को चलाना है, मेरी बड़ी बहन है, तो अनुराग को चाहिए अपने माता का, बहनों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। और इसी प्रकार साल में अपने पिता के निमित्त, पिता के मुक्ति के निमित्त इसी प्रकार का सत्संग का आयोजन होते रहे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ ये अनुराग जी को, और जो भी छोटे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, सब लोगों के लिए गुरु प्रभु से मैं उनके सुखद, समृद्ध, स्वस्थ और शांतिमय जीवन की कामना करते हुए, जो भी सत्संग में उपस्थित हुए, सबका भला हो, सबका प्रेम गुरु प्रभु के चरणों में इसी प्रकार जुड़ा रहे। मैं गुरु प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 28 और 29 तारीख दिसंबर में ब्लॉक फील्ड में त्रिवेणी संगम अधिवेशन फिर होगा। तारीख याद रखिएगा, 28 और 29 दिसंबर। इलेक्शन पड़ेगा नवंबर में, इसलिए हम लोग दिसंबर का समय रखें। फिर सबको निमंत्रण देते हैं, गांव में सब लोगों को निमंत्रण दे दीजिएगा, आइएगा सब लोग। हम लोग अभी उसी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ सत्संग का समय था तो हम लोग आ गए, तो अभी व्यवस्था में ही हम लोग घूम रहे हैं। तो उसमें आप लोगों का भी आहुति पड़े, सब लोगों का दान उसमें जाए, नहीं तो बाद में जो है ना नहीं कुछ कर पाता तो थोड़ी ग्लानि भी होती कि देखिए इतना बड़ा यज्ञ पार हुआ, हमारा कुछ नहीं गया। तो सब लोगों का सहयोग उसमें जाए। और एक निवेदन है जो विशेष, वो है हरिद्वार वाला, उसमें 2,55,00,000 रुपया लगभग लगना है। 17 बीघा ज़मीन, उसके लिए हम लोगों ने बात किया है। तो आप लोग देखिए बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग कीजिए। जिनके वचनदान हैं, नहीं हैं तो रजिस्टर में चढ़ जाएगा, नहीं भी वचनदान है तो। और ट्रस्ट का अकाउंट है, इनकम टैक्स पेयर जो लोग हैं तो उनके लिए 80G के तहत ये संस्था रजिस्टर्ड है। तो आप लोग थोड़ा उस पर ज़रूर ध्यान दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।